3 घंटे के बाद मेरा निवेदन है कि पीछे हटकर जो ये भ्रष्टाचार की कार्रवाई चल रही है जिसका सुचारू रूप से चलने देते हैं। इस घड़ी में सभी मेरा निवेदन, हमारा परिवार निकल गया यहाँ से, इतना टकाटा परिवार निकल गया हमारे हाथों से, ठीक है ना। प्रशासन और विभाग में जब तुम्हारा परिवार के साथ सर ऐसा होता ना तब आप लोगों को ये एहसास होता कि बाकी परिवार की दर्द कितनी होती है। ठीक है, आराम से वहाँ बैठे ठंडे पीने, चाय पीने, पैसे रिटायरमेंट लो यार, रिटायरमेंट हो और यंग लोग बैठे यहाँ से भी पीछे हो जाओ ना। इसके बाद भी हमारे बंदे मर रहे हैं, इतना अगर नहीं हो सकता। आप बोलो सर कितनी शर्म, 3:30 बजे के 3.5 घंटे के बाद इनके पास हो सकता है हमारी बहन और भी जिंदा कैसे हम चाहेंगे प्लीज। 1 मिनट भाई 1 मिनट यहाँ पे बात कर नंगा कर दो भेज ये तो सब दिशा नहीं मशीन आई या गाड़ी कौन आई जो भी हम लोगों की पब्लिकों की गाड़ियाँ है, प्रशासन के पब्लिकों की गाड़ियाँ है, 15-18 लाख की गाड़ियाँ दी है चुतर के नीचे घूमने के लिए। अगर हमारी गाड़ी आई ना भाई, पैसा खाना हम लोगों का प्रोजेक्ट खत्म कर दिया इन्होंने, प्रोजेक्ट की वजह से नंगे करके भेजो, ऐसा मौका भी नहीं आना। टेका अपने आप सुविधा नहीं पहुंचेगी, लोग उठेंगे और पेलेंगे मारेंगे हम लोगों को प्यार से भाई बात मिले। ये बस यहाँ पर गिरी थी सुबह। पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है बस। मतलब बस है कुछ अपनी बाइक अपनी बाइक
घर में चलाना मेरे सामने मारा मेरा भाई ठीक है ना कोई आता नहीं कुछ क्या ये मेरा भाई है देखो भाई सब है भाई मेरे हाथ को पड़ा है हाँ जी हाँ जी हाँ ओके फोटो करने हाँ जी दूसरा करते हैं तो खुद नो जो करते हैं होना हाय क्या जा रहा है ऐसे के साथ下来了，让哪去？ गाड़ियाँ खा रहे हैं अभी खाली है अभी चल
निखिल भाई Kraikens. ये सर प्लीज यही कैंची मैंने बोला था उनको और जान जरूर देने बांधे को पैरा पर लगा दिए नाले के पास ये एक कैंची हमारे पास 14 किलोमीटर में सिर्फ एक कैंची है सर एक कैंची सिर्फ नाले के पास कालवाड़ लगे हैं और वहां पैरा पर की जरूरत नहीं है इसको आज ये हो गया कल कोई और ना अगर यहां पैरा पर लगाया होता उन्होंने नहीं ऐसा होता दूसरी है कैंचियां भी बढ़ाने के सकते हैं मैंने पहले बोला ये सर के बंदे मारे ऐसे गाड़ी में मतलब कैंचियां हमारी तंग है भाई साहब कुछ कितनी बार लड़े हमें जो था बोला ये हमारा काम है आपका काम मेरे को बोला चलता रहा मेरी भी 2-3 बार गए को बोला ना सर बोला हमारा काम है पूछे वाला मैं जवाब देता हूँ अभी अगर वही बात ही नहीं ये पैरा पर लगाने की बात हुई कैंचियां भी तंग है ना भाई हर जगह देखो तय करनी पड़ती है गाड़ी तो देखना है आगे फिर गाड़ी वालों छोटी गाड़ी लगी कंटिन्यू जी अपना नाम बताओ आप कैसे हुई है यहाँ पर ये घटना उस वक्त आप यहाँ पर थे प्रसाद से थोड़ा स्लाइड हुआ है पीछे तो गाड़ी निकाली ड्राइव ने थोड़ा बाहर रोका हमारा गाड़ी से एक्सीडेंट और कुछ आगे तक बाकी ये डूंगे डूंगे तक जाने को ना थोड़ा चौड़ी करने को है रोड भी तंग है हमारे तो साहब थे तुम भाई साहब ठहरो ठहरो मैं जीता है क्यों क्या क्या क्यों जिम्मेदार हो क्यों नहीं टैची आउटर लाला है कि गंजा कहाँ है तो मोटर को हमारे मौका में सारे कुछ यहीं छूट जाता आपस में दया प्यार में कोई है ना ऐसे प्यार है ही नहीं जो यहाँ पहुँच गए ना इनके ऊपर क्या है चढ़ के क्लियर हो गया कोई नहीं उसका काम
जब प्रशासन तरफ से आई उसको रखो साइड में ना, जो मैंने इनको नींद लगी है, इसको निकलने के लिए जगह उसको रोको, डिपार्टमेंट की उसको रोको। उसको परे से PWD वाले की एंट्री नीचे चलो कोई बात नहीं, रोके सुनो भाई इधर है, इधर आओ जरा। एसडीएम साहब कहाँ है? एसडीएम साहब यहाँ है, एसडीएम साहब। सर आप सोए क्या अभी तक? अगर जो यहाँ से लेडीज लेके जाएंगे सैंग में डेड होगी, क्या यहीं पे लाना है कि कैसे करना है पोस्टमार्टम के लिए? यही कर दो सर मेरा। नहीं प्रशासन को देना पड़ेगा सर, बॉर्डर पे आप तरफ से कैसे करना है? मेरे ऑर्डर आपके साथ, आप वो ठीक है, बोला तो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कैसे करना उचित, यहाँ लाना है उनको या वहीं करवाना है पोस्टमार्टम को, तो आपको करना पड़ेगा। अभी तो ब्लॉक के हेड आप है ना, जैसे क्या बोल उनसे बात करें, उनसे बात करनी पड़ेगी। बात करें देंगे गाड़ी के लिए रास्ता आइए आओ इधर आओ। जी, इस हादसे के बारे में आप बताएं, कैसे ये हादसा हुआ और उसके बाद जो कितना नुकसान यहाँ पे हुआ है और कितने लोगों की जानें बचाई जा चुकी है अभी तक और कितनी डेड बॉडीज मिली? देखिए, आज जो है ये सैंज वैली के लिए बहुत ही एक बड़ी दुर्घटना वाली बात है, बड़ी शोक की बात है कि आज जो है सैंज में सुबह सुबह जो है शैंशर वैली से जो एक बस आती है अंजनी सूद जो है वो रास्ते में जो है रोड जो है गिरने की वजह से जो है दुर्घटना हुई है, जिसमें अभी तक जो हमने देखा, हमने खुद जो है डेड बॉडीज जो बस से रेस्क्यू की हुई है तो 11 डेड बॉडीज जो है वो अभी निकाली गई है, जो उसमें और 4 आदमी जो है बचे हुए उसमें, जिनको हॉस्पिटल के लिए जो भेजा गया है।
और ये बड़ी दुर्घटनापूर्वक बात है कि प्रशासन की जो है यहाँ पे बिल्कुल जो है 0% भी यहाँ पे कोई भागीदारी नहीं रही है। लोकल पब्लिक ने जो पूरा यहाँ पे मोर्चा संभाले रखा, और अब जो है जब प्रशासन यहाँ पहुंचता है, या अगर प्रशासन जो पूरी जिम्मेदारी लेता स्थानीय प्रशासन, चाहे इसमें आप सरकार की बात लें, सरकार की इसमें पूरी तरह से नेग्लिजेंसी है। इससे पहले भी हादसे हो चुके हैं, लेकिन इनको इससे उन हादसों से भी कोई भी सीख नहीं मिली है, और आज ये हादसा जो हुआ है ये पूरी प्रशासन की नेग्लिजेंसी है। अगर वक्त पे जो है प्रशासन यहाँ पे अपनी सुविधाएं भेजता तो यहाँ पे कम से कम 4 से 6 लोगों की जानें बच सकती थी, क्योंकि यहाँ पे लोग जो अंदर बसों में फंसे हुए थे वो चीख पुकार रहे थे, लेकिन कुछ भी सुविधा न होने के कारण जो उनको नहीं निकाला पाए। लेकिन उसके बाद जैसे मर्जी लोकल जो आदमी थे यहाँ पे, उन्होंने जैसे मर्जी जो है जेसीबी का प्रबंध किया, उसके बाद जो यहाँ से डेड बॉडीज को रेस्क्यू किया गया है। लेकिन उस लेडीज लास्ट में जो लेडीज निकाली है वो भी जो सैंज तक जो उसकी पल्स चल रही थी, अभी जो है सूचना मिली है कि वो भी जो डेड हो गई है। तो ये बहुत ही दुखद बात है। प्रशासन जो है यहाँ पे बिल्कुल जीरो है, सरकार जो है बिल्कुल जीरो है, कोई भी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है सरकार की। यही साथ में जो है एचपीसीएल का प्रोजेक्ट है, ठीक है जी, और इतना बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है। इसी स्थानीय यहाँ से जो है कितना पैसा, कितना रेवेन्यू जो अर्जित किया जा रहा है, एनएचपीसी हो चाहे एचपीसीएल हो, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए कोई भी फैसिलिटी नहीं है। मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि इस तरह के हादसे आगे ना हो, इसके लिए आप प्रॉपर तरीके से जो पहले से जो है यहाँ पे सुविधा जो है रखी जाए। धन्यवाद। और किसी भाई जी सर, यहाँ पे बहुत ही दुखद आज एक घटना हुई है, तो एडमिनिस्ट्रेशन की यहाँ पे बहुत बड़ी लापरवाही है। यहाँ पे एक मशीन भी सही समय पे नहीं आ पाई है, बहुत ही दुखद है। आगे इस तरह की कोई घटना ना हो, इसके लिए प्रशासन को कुछ इंतजाम करने पड़ेंगे। कैजुअल्टी और 4